वीडियो देखें फिर बात करते हैं। तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। और क्या सोचकर तुमने ये कदम रखा है मेरे घर में? मैंने तुझे पहले भी कहा था कि तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुमने मेरे घर की दहलीज पे कदम रखा। अब शराफत से यहाँ से निकल जाओ वरना धक्के मार कर निकालूंगा मैं तुम्हें। अरे क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? किसको डांट रहे हो? अरे वनीजा तुम, अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, तुम्हारा अपना ही बस बस, तुम्हें इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं और ना ही इसको अंदर बुलाने की जरूरत है, समझी? अरे आपको क्या हो गया है? आपकी बहन है, वो घर आई है, आप ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं उसके साथ? तुम इसकी तरफदारी कर रही हो। तुम गई नहीं अभी तक, यहाँ खड़ी हो। शराफत से निकल जाओ मेरे घर से। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी तुम यहाँ खड़ी हो। बड़ी बेशरम हो कोई। चलो जाओ। ये क्या किया तुमने? बेगम, मेरी भूख से जान निकली जा रही हो, तुम यहाँ मोबाइल में मस्त हुई बैठी हो। कब से आया हुआ हूँ, मुझे खाना ला दो। अंधे तो नहीं हो, ना ही लूले लंगड़े हो जो पूरे के पूरे मुझ पे ही डिपेंडेंट हो। जाओ भी सही। अब क्या मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? बेगम, ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? मैं शोहर हूँ तुम्हारा। पहले तो तुमने मुझसे इस लहजे में कभी बात नहीं की। तुम जैसे इंसान से ना ऐसे ही बात करनी चाहिए और तुम ऐसे ही डिजर्व करते हो। घर आए मेहमानों की इज्जत तो तुम कर नहीं सकते। चलो मेहमानों को छोड़ो, तुम्हारी बहन कितने अरसे बाद इस घर में वापस आई थी, तुमने उसे अंदर बुलाने की वजह से बेइज्जत करके भगा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पता नहीं कैसे भाई हो तुम। एक उसकी छोटी सी गलती पे तुमने सारे ताल्लुक और सारे रिश्ते खत्म कर दिए उससे। बेगम, जब मैं बाहर मुल्क था तब मेरा बीमार बाप बेचारा लाचार होके चारपाई पे पड़ा रहता था। यही मेरी बहन, उसको पानी तक नहीं देती थी, मोबाइल में मगन रहती थी, हर वक्त मोबाइल में लगी रहती थी। लेकिन इसके एक गलत कदम उठाने से मेरे बाप की जान चली गई। गलत कदम? कैसा गलत कदम? ज्यादा से ज्यादा उसने शादी कर ली होगी, भाग के कर ली होगी, कोर्ट मैरिज कर ली होगी। इसमें गलत क्या है? बेगम, पसंद से शादी कर लेती, कोर्ट मैरिज कर लेती, उसका कोई मसला नहीं था। हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा पूरा हक है। लेकिन इसने जिससे शादी की वो कौन था? मेरे बाप की उम्र का था, बूढ़ा था। पैसे की दौलत की लालच में आके इस मेरी बहन ने उस बुजुर्ग से शादी कर ली और मेरे बाप ने यह सदमा बर्दाश्त ना किया, जिसकी वजह से वो बेचारा इस दुनिया से चला गया। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको तुमने इतनी अना का मसला बनाया है। बेगम, जब मेरा बाप इस दुनिया से चला गया ना, तो पता नहीं कितने दिन वो इस घर में पड़ा रहा। लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारे घर से गंदी बदबू आ रही है। तो बस मैं फौरन वापस आ गया। जब घर आया देखा तो मेरे बाप की हालत बहुत बुरी थी। एक शख्स 15-20 दिन मरने के बाद ऐसे ही पड़ा रहे तो ये जुल्म नहीं तो और क्या है बेगम? क्या? ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। मैं तो ऐसे ही आपको गलत समझ रही थी। हकीकत में मेरे बाप की वो कातिल है और इस कातिल को मैं अपने घर आने दूं? कभी नहीं। अब तुम ही बताओ मैंने सही किया या गलत? और सच जानने के बाद तो मुझे भी यही लगता है कि उसे कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। बेटियां तो बाप के लिए रहमत होती हैं और उसने अपने बाप के लिए खुद को जहमत बना दिया। दौलत का नशा इंसान को अपनों से दूर कर देता है और जब तक उसे एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।